हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जो बिहार पुलिस की एक नई वैकेंसी के बारे में। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार पुलिस सब कोऑर्डिनेटर सर्विस कमीशन। इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका नोटिस आज जारी कर दिया है 14/12/2024 को। यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन होम पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो चलिए मैं आज इनके बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। यदि आपका इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि क्या इनका नोटिफिकेशन में है, मैं इन पर चर्चा कर लूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या है इसमें, कितनी वैकेंसी हैं। तो इसमें मैं बात करूँ, यहाँ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, इनका देखिए विज्ञापन संख्या इतना 01/2024। बिहार सरकार गृह विभाग में आयुष सहायक अवर निरीक्षक, हिंदी में इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्न है। इसमें कुल रिक्ति की बात करें तो कुल रिक्तियां 305 पदों की रिक्तियां हैं। कितने की हैं टोटल? 305 पदों की, जो कि यहाँ 305 पोस्ट है इसमें टोटल। मैं बात कर लो आशु सहायक अवर निरीक्षक, हिंदी में इसे कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जो ये सब इंस्पेक्टर जो आप बनिएगा ना, तो पुलिस के वर्दी में रहिएगा दोस्तों, और पुलिस के वर्दी में सिंगल स्टार आपके कंधे पर लगा रहेगा जब बनिएगा। इनकी वेतन की बात करो तो इनका वेतन जो मिलता है लेवल 5 का मिलता है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक इसका सैलरी है। इस सैलरी में आपका लगभग जो पीएफ, ईएसआई और बहुत सारे चीज़, डीएफए, ये सारे चीज़ कट खुट के आपको लगभग 50,000 के समथिंग में आपको सैलरी मिल जाता है। तो चलिए मैं बात करूँ इसके आगे, इनकी ये पोस्ट के बारे में जानकारी मिल गए। अब इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2024 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 17/12/2024 से प्रारंभ होगी। अब इसकी जो ऑनलाइन जो होगी, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो होगा, जो आपका 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 17/12/2024, और लास्ट डेट इसका जो रखा गया है, इनका लास्ट डेट है जो मैं वो भी बता दूं, 2025 तक रखा गया है। 17/1/2025 तक इनका लास्ट डेट है। अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, फर्स्ट में तो आप ये सारा थे, अब सेकेंड में देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, उस पर आप चर्चा करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। इसमें बताया गया सेकेंड पॉइंट में कि एक विद्यार्थी केवल एक ही फॉर्म भर सकते हैं। कितना होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई फॉर्म गलती हो जाता है तो इसके लिए डबल मतलब फॉर्म भर देता है, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, बिहार सरकार गृह विभाग में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रावधान बिहार सरकार गृह विभाग प्रांतांक 10/21/2009 गृह आरक्षण विभाग
13,747 दिनांक 25/11/2024। दूसरे पॉइंट में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 23 नियुक्ति इतना प्राप्तांक। ये सारे आप मतलब नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि इसमें आवेदन की पात्रता क्या होगी। तो देखिए ये पॉइंट जो मेन पॉइंट है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या करना है और कैसे, तो इस चीज़ के बारे में आप समझ लीजिए। बाकी में आप विशेष अधिक पढ़ना तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। मैं बता दूं क्या क्या आवेदन की पात्रता के लिए भारत की नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। इसमें जो है जो फॉर्म फिलअप करेगा वो भारत की नागरिक होना चाहिए। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 1 अगस्त 2024 तक विद्यार्थी 12वीं पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। हाँ, इसमें एक बात आपको ये भी कहा गया कि 1 अगस्त 2024 तक आपको सरकार से मान्यता प्राप्त जो गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त संस्था हो उनसे आपका डिप्लोमा का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला बात करूँ तो उम्र सीमा की, उम्र सीमा में इसमें जो बताया गया 1/8/2024 के आधार पर ही की जाएगी। 1/8/2024 के आधार पर उम्र सीमा भी लिया जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी। इसमें बताया गया है कि अनारक्षित कोटि के पुरुषों को महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। पुरुष को 18 वर्ष और महिला को 25 वर्ष रखा गया। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और महिला को 27। वहीं तो इस तरह से सारे का अपना उम्र सीमा भी निर्धारित किया गया है। 7 को पॉइंट इसमें दिया गया। अब इसका नियुक्ति की प्रक्रिया में बता दूं, नियुक्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी। लिखित की बात करें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखिए इसमें 2 प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें आपका प्रथम पत्र जो है 100 अंकों का बहुविकल्पीय 1 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 30 अंक लाना है तो आप पास हैं। यदि 30 नहीं आ पाता है तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। अगला मैं बता दूं, दूसरा है जो आपको कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें 100 रहेगा जिसका पूर्णांक 200 का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, 2 अंक का होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे और 2 घंटे दी जाएगी। लेकिन प्रत्येक गलत प्रश्न के निगेटिव मार्किंग भी है, इसमें याद रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि एक प्रश्न आपका गलत होता है तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। ये भी है। अब मैं बात करूँ इसकी, आगे आ जाइए। अब मैं कंप्यूटर की बात करूँ, इसमें जो बताया कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी, जिसमें MS ऑफिस, वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब भी आपको दिया जाएगा। इसमें जो है आपको बताएगा टंकन, यहाँ देखिए, पात्रता की जांच होने के बाद जो अंग्रेजी और हिंदी का टंकन भी आपका, यानी कि टाइपिंग भी आपको जो होगा, इसमें बताया गया है। हिंदी श्रुति लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक
विज्ञापन द्वारा की जाएगी। यानी कि आपको बोलेगा और आपको कॉपी पे 1 मिनट में 80 शब्द लिखना है, 5 मिनट लिखाएगा। 20 मिनट का और समय दिया जाएगा अभ्यर्थियों को टंकन आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेखक के टंकन की सुविधा की निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। इसमें बताया गया है कि आपका जो ये टाइपिंग होगा, जो लिखाएगा उसको आपको टाइप करके देना, क्योंकि आपको कंप्यूटर पर, आपको वर्दी के साथ कंप्यूटर पे भी बैठ के काम करना होगा। इसीलिए ये टाइपिंग आपको भी मांगा जा रहा है, टाइपिंग का भी लेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इसलिए मांगा जा रहा है। तो इस बात का आप टाइपिंग भी अपना तैयार करके रखिएगा। चलिए, मौका मिलेगा जब फॉर्म भराएगा तो। अब देखिए, यहाँ मैं बता दूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो 305 पदों की जो है, इसमें क्रम संख्या दिया गया और कोटिवार दिया गया, कितने कितने कैसे कैसे हैं। कोटिवार कुल रिक्त की संख्या जो यहाँ दिया गया है, देख रहे हैं आप। अनारक्षित कोटि में 121 है। इसके बाद अनुसूचित जाति में 37 है। अनुसूचित जनजाति 3 में 6 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 59 है। पिछड़ा वर्ग 5 में 37 है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं 6 में 14 हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 70 में 31 है। यानी कि कुल मिला के 305 है। इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या, जो इसका भी दिया गया है यहाँ। ये सेकंड पॉइंट में क्या है, स्वतंत्र सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या है। और जो पहले से इसमें काम कर चुके हैं, जो पहले से जॉब में होंगे, उनके नाती पोता पोती के लिए भी 2% की छूट है। अब तीसरा में गृह विभाग की जो ये है विज्ञापन संख्या अपना दिया गया है। तो मैं बता दूं कि आरक्षण की यह सीमा है, महिलाएं की है, सबके लिए है जो प्रावधान है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको फॉर्म को जब 17 तारीख से भराएगा, तो मैं एक फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो लेके आ जाऊंगा और बता दूंगा। और उम्मीदवार का सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, कैसे कैसे करना है सबमिटेड। इसका 17/1/2025 निर्धारित लास्ट डेट है, यहाँ बता दिया ना। 17/12 से शुरू है और 17/1/2025 तक लास्ट डेट है। तो आप भर लीजिएगा और तैयारी में लगे रहिए। चलिए, फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।